माफी मांग, जुबान नहीं आ रही। सॉरी कर, अना कह अना सॉरी। डॉक्टर खदीजा हमारे साथ मौजूद है जब वो उस वक्त एक तालिबा थी और आज डॉक्टर बन चुके हैं। डेफिनेटली बहुत सारी मुश्किलात थी मेरी यूनिवर्सिटी की तरफ से, इनकी बोगस FIRs में हमें इन्वॉल्व करना, जो अपोनेंट पार्टी थी मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन करना, मुझे अक्यूज़ करना रॉन्गली और सुप्रीम कोर्ट स्टे ऑर्डर के लिए जाना, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें हर कदम पे फतह दी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैज़ान खालिद और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन, फैसलाबाद 2022 अगस्त के दिनों में एक वीडियो वायरल होती है जिसमें एक खातून डॉक्टर के साथ जो गैर इंसानी सलूक किया जाता है, उसके ऊपर तशद्दुद भी किया जाता है फैसलाबाद के एक बड़े सनतकार की जानिब और उसकी फैमिली की जानिब से। ये केस तकरीबन 4 साल फैसलाबाद की अदालतों में चलता रहा। वो खातून डॉक्टर कचहरियों के, अदालतों के चक्कर लगाते रही। बिल आखिर आज 31 मार्च 2026 को ये फैसला सुनाया गया अदालत की जानिब से, जिसमें शेख दानिश और उसके जो सेक्रेटरी महम नामी जो खातून थी उसको उनको सजा दी गई है, जिसमें मजमूई तौर पर 14 साल 9 माह की क्या सुनाई गई। इसके हवाले से मजीद तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ शाहिद हामिद अवान साहब मौजूद है जो कि एडवोकेट हाई कोर्ट है। इस केस को मुकम्मल तौर पर इन्होंने ही देखा। अच्छा, इसमें मैं कहना चाहूँगा कि इसमें ये ना मुकदमा 2 FIRs इस पे हुई हुई। एक पुलिस स्टेशन वुमेन के पास है जिसमें जिसका ट्रायल अभी बाकी है और जिसका अभी फैसला आना बाकी है। ट्रायल जो है वो उसका जारी है और उसमें किडनैपिंग और रेप वगैरह के चार्जेस जो हैं वो उसमें हैं। और ये अभी फ़िलहाल जो फैसला सुनाया गया है, ये जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 पीका जिसको हम कहते हैं, पीका के जो ऑफेंसेस थे जिसमें ये वीडियो जो है वो उसमें अनऑथराइज्ड एक्सेस की गई, उसमें जो है वो सेल फोन्स तक और उससे वो वीडियोस वगैरह बनाई गई और उनको वायरल किया गया। ये जो चार्जेस थे इन पे जो है वो फैसला आया, जिनमें आपने बताया कि अभी 14 साल 9 माह करीबन जो है वो एक एक्यूज को और करीबन 9 साल समथिंग जो है उसमें वो दूसरे एक्यूज को हुआ है। अब इसमें एक CRPC की सेक्शन है जिसके ज़रिए तमाम सज़ाएँ जो हैं वो इकट्ठी शुरू हो सकती हैं। तो वो बेनिफिट क्योंकि इन एक्यूज पर्सनस को दिया गया है, लिहाजा जो है वो 5 साल शेख दानिश अली जो है वो करीबन जो है उसमें कैद बामुशक्कत की सज़ा जो है वो उसमें लेंगे और जो दूसरी एक्यूज हैं उसमें महम फातिमा उनको 3 साल सज़ा। इसके साथ साथ उन्हें फाइनेंशियल पनिशमेंट भी दी गई है जिसमें 1 करोड़ रुपए का जो है उन्हें उसमें कंपनसेशन भी अदा करने का उसमें हुक्म दिया गया और करीबन 50 लाख रुपया जो है वो जुर्माना भी अदा करने का एक एक्यूज़्ड को और करीबन 30 लाख जो है वो दूसरे एक्यूज़्ड को भी जो है वो जुर्माना किया गया है। अमूमी तौर पर हम देखते हैं कि जो पीका के केसेस होते हैं वो 1-2 माह में ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन ये केस इतना लंबा क्यों चला? इतना प्रेशर के हवाले से अगर हम बात करें तो कितना प्रेशर था इसमें? देखें जी, इनिशली जो है वो उसमें जो एक्यूज पर्सनस थे वो 1 या 2 उसमें कौंसल्स जो हैं उनके ज़रिए रिप्रेजेंट हो रहे थे, लेकिन बाद में सब जो है वो कौंसल्स के अलग अलग सब एक्यूज पर्सनस के अलग अलग कौंसल्स उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे और फिर नो डाउट इसमें कहा जा सकता है कि बहुत सारी डिलेइंग टैक्टिक्स जो हैं वो यूज़ किए गए, बट इसमें आला अदलिया का किरदार जो है वो बहुत ही अच्छा उसमें रहा है कि उन्होंने इन तमाम चीज़ों को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए जो है वो टाइम बाउंड भी किया कि ट्रायल कोर्ट जो है वो उस फैसले को सुनाए, लेकिन इवन देन इसमें चंद साल जो है वो लग गए हैं, बट फाइनली जो है ये जजमेंट आ चुकी है, जो कि मेरा ख्याल है सोसाइटी के लिए भी खुश आइंद है कि इस तरह की एक्टिविटीज़ को और इस तरह के क्राइम्स को डिस्करेज किया गया है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इसमें 2 और नाम थे जिसमें एक फैज़ान नामी था और एक अना शेख नामी खातून थे, उनको बरी कर दिया गया। इस हवाले से आप मुतमिन हैं? देखें, इसमें ये होता है कि क्रिमिनल केसेस में आपको पता है कि प्रोसिक्यूशन के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो बियॉन्ड डाउट जो है वो क्रिमिनल केस को एस्टेब्लिश करें और प्रूव करें। अगर कोई ज़रा सा भी बेनिफिट ऑफ उसमें आ जाता है, कोई डाउट उसमें, तो बेनिफिट ऑफ डाउट एक्यूज को जा रहा होता है और बेनिफिट ऑफ डाउट की बुनियाद पे जो है वो, तो इस तरह से क्योंकि एक प्रोसीजर इन्वॉल्व होता है और कहीं प्रोसीजर गलती या किसी जगह पे अगर कोई थोड़ा सा भी डाउट होता है तो वो एक्यूज को जा रहा होता है, बट स्टिल जो है वो कंप्लेनेंट के पास और स्टेट के पास राइट है कि वो इसके खिलाफ जो है वो एक्विटल के खिलाफ अपील्स में जा सकते हैं। सर, वेरी लास्टली मुझे ये बताइएगा कि हमने कुछ इन सालों में सुना भी और काफ़ी अफवाहें भी मिली कि कुछ डीलिंग भी हुई, तो इस वाले में कितनी सदाकत? देखें, अगर ऐसा कुछ होता, हकीकत अल्टीमेट ट्रुथ तो अल्लाह ताला ही जानता है, लेकिन अगर कुछ ऐसा होता तो आज ये कन्विक्शन ना हो रही होती। डॉक्टर खदीजा हमारे साथ मौजूद है जब वो वहाँ उस वक्त एक तालिबा थी और आज डॉक्टर बन चुके हैं। इनसे बात करने की इतना तवील अरसे में जो उन्होंने केस लड़ा, आज उसका फैसला आया, कैसे मुतमिन है, क्या कहना चाहेंगी, मोटिवेशन क्या थी और इतना देर कैसे सब्र किया, वो तमाम तो तफसीलात इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैम बताइएगा कि 4 साल का तवील सफ़र कैसा गुजरा और कितनी मुश्किलात से गुजरा? ये सफ़र मुश्किल था, लेकिन इस सफ़र ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है
और हमने ये जो फ़तह हासिल की है, तो फ़तह का रास्ता मुश्किल तो होता है, लेकिन इसमें जब जहाद आप कर रहे हो तो अल्लाह ताला आपके साथ होता है और सब चीज़ें बनती जाती हैं। डेफ़िनेटली बहुत सारी मुश्किलात थी मेरी यूनिवर्सिटी की तरफ से, इनकी बोगस FIRs में हमें इन्वॉल्व करना, जो अपोनेंट पार्टी थी मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन करना, मुझे अक्यूज़ करना रॉन्गली, और सुप्रीम कोर्ट स्टे ऑर्डर के लिए जाना। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें हर कदम पे फ़तह दी है, तो मैं तो बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि ये केस हम जीते हैं। मैडम ये बताइएगा कि इसमें एक अना शेख नामी जो कि आप बताती हैं कि आपके जूनियर हैं, लेकिन वो इस केस में बड़ी हो गई है, इस हवाले से आप मुतमिन हैं, क्या कहना चाहेंगे? इस केस में क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन बेस्ड सारा केस था, इसके ऊपर लैक ऑफ इन्वेस्टिगेशन की वजह से अना अली जो हैं वो एक्विट हुई हैं, बिकॉज़ उन्होंने इन्वेस्टिगेशन को 11 डेज़ के बाद ज्वाइन किया था, और 11 डेज़ में कोई भी इन्वेस्टिगेशन अपना जो डिवाइस है उसको सबको हिंडर कर सकता है। इसका डेफिनेटली रिबर्टल होगा, लेकिन अभी हमारे दूसरे केस का डिसीजन रहता है। पुलिस केस में एक ब्रॉडर एस्पेक्ट पे केस को देखा जाता है, और इंशाल्लाह उसमें मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारी कैपेबल जज है मैडम कनीज़ फ़ाइज़ा भट्टी, वो एक अच्छी पनिशमेंट, रिमार्केबल पनिशमेंट जो है वो अना अली को भी अवॉर्ड करेंगी। आखिर पर क्या पैगाम देती हैं सोसाइटी को, उन ख़वातीन को जो डर की वजह से अपने मुकदमात नहीं दर्ज करवाते हैं, उनके साथ जो ज़्यादती होती हैं वो खुद ही सह जाती हैं? आपको अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि खुदा भी उसके साथ खड़ा होता है जो खुद के साथ खड़ा होता है। तो अपने घरों से बाहर निकलें, अदालतों में आएँ, और जैसे मुझे इंसाफ मिला है वैसे आपको भी मिलेगा। ये रास्ता मुश्किल ज़रूर है, लेकिन इसमें जब आपको जीत हासिल होगी तो वो सब मुश्किल भूल जाएंगे आप। वेरी लास्टली मुझे ये बताइएगा कि इन 4 सालों में ऐसी खबरें भी वायरल हुई जिसमें कहा गया कि आपकी डील हो चुकी है या डील कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए, उन शर्पसंद लोगों के लिए क्या पैगाम देते हैं? मेरा ख़्याल है कि कारमा एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, जिसको हमारे इस्लामिक लैंग्वेज में मकाफ़ात अमाल कहते हैं। तो जो जिसके लिए जैसा बोलता है वो उसके साथ तो होके ही रहता है, तो मैं उनके लिए कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगी, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जिन लोगों ने शर फैलाना होता है वो फैला के ही रहते हैं, उनके शर से कुछ किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे मुझे नहीं पड़ा। डॉक्टर खदीजा हमारे साथ मौजूद है, जब वो उस वक्त एक तालिबा थी और आज डॉक्टर बन चुके हैं। डेफिनेटली बहुत सारी मुश्किलात थी मेरी यूनिवर्सिटी की तरफ से, इनकी बोगस FIRs में हमें इन्वॉल्व करना, जो अपोनेंट पार्टी थी मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन करना, मुझे अक्यूज़ करना रॉन्गली, और सुप्रीम कोर्ट स्टे ऑर्डर के लिए जाना। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें हर कदम पे फ़तह दी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैज़ान खालिद और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन, फैसलाबाद 2022 अगस्त के दिनों में एक वीडियो वायरल होती है जिसमें एक खातून डॉक्टर के साथ जो गैर इंसानी सलूक किया जाता है, उसके ऊपर तशद्दुद भी किया जाता है फैसलाबाद के एक बड़े सनतकार की जानिब और उसकी फैमिली की जानिब से। ये केस तकरीबन 4 साल फैसलाबाद की अदालतों में चलता रहा। वो खातून डॉक्टर कचहरियों के, अदालतों के चक्कर लगाते रही। बिल आखिर आज 31 मार्च 2026 को ये फैसला सुनाया गया अदालत की जानिब से, जिसमें शेख दानिश और उसके जो सेक्रेटरी माहम नामी जो खातून थी उसको उनको सजा दी गई है, जिसमें मजमूई तौर पर 14 साल 9 माह की कैद सुनाई गई। इसके हवाले से मजीद तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ शाहिद हामिद अवान साहब मौजूद है, जो कि एडवोकेट हाई कोर्ट है। इस केस को मुकम्मल तौर पर इन्होंने ही देखा।